नमस्कार, स्वागत है फ्रंट न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कालाढूंगी से बड़ी खबर है, जहां रामनगर रोड पर कॉर्बेट फॉल में द्रोण कॉलेज के 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए, आखिर ये कौन सी प्रेत शक्ति है जो समय समय पर बलि ले रही है। कालाढूंगी में रामनगर रोड पर कॉर्बेट फॉल में द्रोण कॉलेज के 2 छात्रों की मौत के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है। यहाँ तैनात वन विभाग के कर्मचारी दबी जुबान से बताते हैं, फॉल के अंदर लोहे की बड़ी कढ़ाई है, उसमें मसाड़ यानी भूत प्रेत रहते हैं। हालांकि कॉर्बेट फॉल में लगे बोर्ड पर साफ तौर पर दर्ज है, यहाँ नहाना वर्जित है, लेकिन लोग भीतर चले जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। द्रोण कॉलेज दिनेशपुर से फार्मेसी का कोर्स कर रहे 2 छात्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। रविवार देर शाम फॉल में डूबने से उनकी मौत हो गई। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक 27 छात्र छात्राओं का ग्रुप रविवार को छुट्टी के दिन नैनीताल के पर्यटक स्थलों में घूमने गया था। कॉलेज के प्रिंसिपल हरप्रीत कौर, शिक्षक धीरज कुमार जोशी समेत 4 अन्य शिक्षक कॉलेज के छात्र और छात्राओं को आपसी सहमति से टूर पर लेकर गए। तय किए गए कार्यक्रम के तहत इनको नैनीताल जाना था। नैनीताल में सैलानियों की संख्या बढ़ने से आगे न बढ़ पाने के कारण फैकल्टी ने प्रोग्राम चेंज कर दिया और छात्र छात्राओं को लेकर कॉर्बेट चले गए। भीषण गर्मी के बीच कॉर्बेट फॉल में जाते ही यहाँ झरने में नहाने के बीच प्रतिबंध लगाने के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए बेरोक टोक छात्र और छात्राओं को डेंजर जोन में जाने से नहीं रोका गया, जबकि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। बता दें, नया गांव स्थित इस फॉल में नहाना प्रतिबंधित है। फॉल में तमाम जगह इसको लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ छात्र और छात्राएं भी झरने के नीचे नहाने चले गए। भीषण गर्मी के बीच छात्र छात्राएं झरने पर उतरे। इस बीच झरने के तेज बहाव और घुमाव के चलते रिंकी मंडल 18 व अभिजीत अधिकारी 19 पानी में फंसकर डूबने लगे। उनकी चीख के बीच कोई सुरक्षा इंतजाम तक नहीं होने से उनकी मदद नहीं की गई। इसके चलते 2 होनहार छात्र जिंदगी से जंग हार गए। जिसके विश्वास पर दोनों छात्र यहाँ तक आए, वो सभी असहाय तमाशबीन बनकर रह गए। तो सवाल ये है कि आखिर 2 होनहारों की असमय मौत का जिम्मेदार कौन है? तो देखिए इस मामले में ग्राउंड जीरो से कंचन वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कंचन वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम हैं रामनगर रोड पर कॉर्बेट फॉल में, और ये वही कॉर्बेट फॉल है जहां कल द्रोण कॉलेज के 2 बच्चे डूबने से मौत हो गई। ये देख सकते हैं आप, सामने की ओर तेज़ी से ये झरना गिर रहा है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है कि कॉर्बेट फॉल के पानी में जाना व नहाना सख्त मना है। आदेशों का उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध होगा। मदिरा का सेवन ना करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड पूरी तरीके से जो है एक तरीके से खाना पूर्ति है। यहाँ पर कल द्रोण कॉलेज के 2 छात्रों की मौत हो गई। ये छात्र जो है फार्मेसी के छात्र थे और अपने टूर के संग में, अपने कॉलेज के टूर के साथ यहाँ पर अपने जो है फैकल्टी के साथ में यहाँ पर आए थे। उनके घर वालों ने लंच पैक करके दिया था। उम्मीद थी कि बच्चे शाम को सकुशल लौटेंगे, लेकिन शाम को उनकी मौत की खबर आई। एक छात्र रिम्पी जो है उसका शव कल ही बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरे का जो है आज बरामद किया गया। अभिजीत उसका नाम था, उसका शव आज बरामद हुआ। आप देख सकते हैं सामने की ओर तेज़ी से झरना गिरता हुआ है। यानी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि नहाना सख्त मना है, यानी ये डेंजर जोन है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डेंजर जोन को लेकर यहाँ पर कॉर्बेट प्रशासन ने जो है उतना चेतावनी देने के बावजूद उतना जो है वो सख्ती के संग क्यों नहीं यहाँ पे पालन करा पाया कॉर्बेट प्रशासन। और यहाँ पर तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक घटना यही नहीं है कल वाली, जिसमें द्रोण कॉलेज के 2 बच्चे जो है डूबने से जिनकी मौत हो गई। इससे पहले भी घटनाएँ हुई हैं। लेकिन इस कॉर्बेट फॉल में लोग आते हैं, नहाते हैं, एंजॉय करते हैं और मदिरा का सेवन भी करते हैं। लेकिन ये जो झरना गिर रहा है, आप देख सकते हैं आगे की ओर, काफ़ी खतरनाक है। और यहाँ पर कल भी बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग इस झरने में अटखेलियाँ कर रहे थे, नहा रहे थे, परिवार के संग एंजॉय कर रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि कॉर्बेट प्रशासन कहाँ था? क्यों नहीं सुध ली गई? क्यों नहीं चिंता जताई गई? सिर्फ बोर्ड लगाने से ही क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? पूछिए उनके घर वालों से, जिन बच्चों की मौत हुई है उनके घर वालों से पूछिए क्या हाल है। अभिजीत जो है
आज उसका शव बरामद हुआ है। इससे पहले कल रिम्पी का शव बरामद हुआ। अभिजीत घर का इकलौता बेटा था। आज उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शव बरामद हो गया है। सारी जो संभावनाएं थीं, जो उससे उम्मीदें थीं, सब टूट चुकी हैं। परिवार वाले बेसुध हैं, बेहाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट प्रशासन पर सीधी जिम्मेदारी तय हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि द्रोण कॉलेज की फैकल्टी जो है इसमें उसकी लापरवाही नहीं है। खुद द्रोण कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उसने माना है कि फैकल्टी ने जो है बिना विश्वास में लिए मैनेजमेंट को यहाँ का टूर बनाया। यहाँ का टूर के बारे में मैनेजमेंट को कोई जानकारी नहीं थी और सीधे जो है यहाँ पर 20 लड़के और 7 लड़कियाँ यानी कुल 27 बच्चे, 27 छात्र छात्राएँ यहाँ पर 4 फैकल्टी के संग में आते हैं, जिसमें कॉलेज की जो प्रधानाचार्य थी, प्राचार्य जो हैं हरप्रीत, वो भी यहाँ पर शामिल थी। वो इस घटना से इतने सदमे में हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सीरियस हैं। उनको बड़ा सदमा हुआ है 2 बच्चों की मौत का। और मैं आपको बता दूं, सामने की ओर आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर डूबने से बच्चों की मौत हुई है। देख सकते हैं आप किस तेज़ी के साथ ये झरना यहाँ पर गिर रहा है। ये जितना प्राकृतिक रूप से आनंदित करने वाला है उतना ही खतरनाक भी है, लेकिन लोग नहीं समझते। यहाँ पर 2 बच्चों की मौत निश्चित तौर पर फिर कॉर्पोरेट प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि इस घटना के बाद मैं आपको बता दूं, इस घटना के बाद इस फॉल को बंद कर दिया गया है अगले कुछ दिनों के लिए, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बात यहीं पर इसलिए शुरू होती है क्योंकि ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेट पार्क प्रशासन की थी कि यहाँ पर जो डेंजर जोन है उसमें एक जाली लगाई जाती, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती कि कोई ना डूबे। लेकिन आज आप देख सकते हैं किस कदर इसमें तेज़ी से पानी चल रहा है और यहीं आगे की ओर ये बच्चे जो है, मैं आपको बता दूं, जहाँ झरना गिर रहा है वहीं पर बच्चे नहाने गए थे और नहाने के दौरान उनकी जो है डूबने से मौत हो गई। रिम्पी का शव तो एनडीआरएफ की टीम ने कल ही बरामद कर लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं अभिजीत का शव नहीं मिला था। अभिजीत का शव आज बरामद हुआ है। पूरी तरीके से हम यहाँ पहुँचे हैं। घना जंगल है, घना जंगल मैं आपको दिखाता हूँ, चारों ओर घना जंगल है और यहाँ पर एक चिड़िया का बच्चा तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी चिड़िया का बच्चा तक कोई आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन कल की स्थिति दूसरी थी। जिस तरीके से बताया जा रहा है 200 से 250 लोग यहाँ पर मौजूद थे, अटखेलियाँ कर रहे थे इस जंगल में, और ये सामने आप झरना देख सकते हैं। इसी झरने में डूबकर द्रोण कॉलेज के फार्मेसी के 2 बच्चों की मौत हो गई। जिम्मेदारी किसकी है? बड़ा सवाल ये है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्यों नहीं जिम्मेदार सामने आ रहे हैं? जिम्मेदार सीधे तौर पर कॉर्पोरेट प्रशासन है। कॉर्पोरेट प्रशासन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जाली की व्यवस्था अगर की गई होती तो निश्चित तौर पर ये बच्चों की जान नहीं जाती। बच्चे उत्साहित थे, टूर को लेकर उत्साहित थे। हालांकि उन्होंने मैनेजमेंट को गुमराह किया। मैनेजमेंट को जानकारी कोई नहीं थी इसकी कि बच्चे टूर पर जा रहे हैं। प्राइवेट बस की गई थी, जिस तरीके से हमें मैनेजमेंट के लोगों ने बताया, प्राइवेट बस की गई, बच्चों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया और कंट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर उनका प्रोग्राम नैनीताल वैसे घूमने का था, लेकिन नैनीताल में जाम लगने से और वहाँ से रूट डाइवर्जन हो जाने से, आगे ना बढ़ पाने से ये इन बच्चों ने यहाँ पर मौत खींच लाई कॉर्बेट फॉल में और 2 बच्चों की जान चली गई। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि 2 जिंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी उनकी भी ख़त्म हो गई जिनका इकलौता बेटा था। रो रो कर बुरा हाल है उनका। उन माँ बाप से पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि उनका क्या हाल है। यहाँ पर बच्चे एंजॉय करने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पर्यटक स्थल जो हैं वो पूरी तरीके से महफूज नहीं हैं। इस घटना के बाद ये साबित हो गया है। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अपने साथी यशवंत कुमार के साथ मैं कंचन वर्मा। नमस्कार। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर लेटेस्ट खबर को देखने के लिए देखते रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।